हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक जो है हम लोगों का अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक मतलब दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक, एक आपका हो जाएगा मोटिवेशन और दूसरा हो जाएगा जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी दी हुई थी, वो हम लोग दोनों मतलब ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब्राहम मैस्लो की जो आपकी थ्योरी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, और बाकी आपका जो मोटिवेशन चैप्टर है मतलब जो टॉपिक है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी बनते हैं। तो दोनों टॉपिक जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम आज दोनों टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ से काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो हम लोग जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सीडीपी टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में ही सारे टॉपिक दिखा दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आपकी जितनी भी मतलब सीडीपी में आपके जितने भी टॉपिक हैं, सीडीपी में आपके जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हुए हैं और सारे मैंने टॉपिक वाइज ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है आपका मोटिवेशन होगा और जो दूसरा टॉपिक है वो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक जो आपका मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेशन का ही जो मतलब है वो है अभिप्रेरणा। इसको अभिप्रेरणा ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोटिवेशन कहते हैं। तो जो आपका अभिप्रेरणा है, जो आपका अभिप्रेरणा है, ठीक है, जो आपका अभिप्रेरणा है मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मतलब प्रोसेस द इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन मतलब जो आपका मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, यही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि आप पढ़ाई के लिए प्रेरित हो, अगर आप प्रेरित ही ना हो, आप में अभिप्रेरणा ही ना हो कि आपको कुछ करना है, कि आपको पढ़ के कोई जॉब लेनी है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा मानव के लिए मतलब बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। जब तक आप किसी भी चीज के लिए प्रेरित नहीं होगे, अभिप्रेरित नहीं होगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये अभिप्रेरणा मतलब हर चीज के लिए, जैसे कि कोई भी काम शुरू किया आपने, किसी भी कार्य को शुरू करना और उसको जारी रखना, निरंतर जारी रखना और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना ही आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोसेस एंड गिवन फॉर गोल्स डायरेक्शन बिहेवियर, मतलब आपका जो गोल्स है कि आपको, जैसे कि आपका गोल है कि हमको सीटेट क्लियर करके, ठीक, हमको सीटेट क्लियर करके जॉब लेनी है। आपका गोल है क्या कि मुझे जॉब लेनी है। ठीक है, आपको क्या है कि आपको जॉब लेनी, तो आपका जो गोल है वो आपका जॉब है। तो आप अभिप्रेरित हो अपने जॉब के लिए कि हमको पढ़ना है, हमको सीटेट क्लियर करना है, फिर हमको जॉब लेनी है, क्योंकि आपकी आवश्यकता है कि आप जॉब पाओ। तो जो मोटिवेशन है ये एक नीड होती है। मेन पॉइंट जो इसका होता है कि एक नीड होती है, कि अगर आप में नीड नहीं है तो आप अभिप्रेरित नहीं होगे। जब तक आप में कोई नीड नहीं होगी, आप मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज की, हर इंसान को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। आपको जॉब की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, या आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, या फिर आप खुद का भी सपना पूरा करना चाहते हो। तो आपको इसकी आवश्यकता है कि हमको जॉब लेनी है। ठीक है, तो जहाँ पे नीड होती है वहां पे मोटिवेशन होता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि नो नीड नो मोटिवेशन, मतलब जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहां पे कोई मोटिवेशन नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो आपका मोटिवेशन है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब जो आपका अभिप्रेरणा है ये 2 तरीके का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है इंटरनल, ठीक है, और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल। जो आपका इंटरनल होता है वो उसका मतलब होता है आंतरिक, जिसको आपको मतलब खुद के अंदर आपके, जो आपके खुद के सेल्फ, जो आपके खुद के अंदर जिसकी मतलब जिसकी आवश्यकता आपके खुद के ही अंदर हो। जैसे आपको म्यूजिक, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, या आपको म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो आपकी वो आंतरिक अभिप्रेरणा हुई कि आपको गिटार बजाना पसंद है। अब उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तो वो अलग सी बात हो गई। लेकिन अगर आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तब भी आप जो गिटार है वो बजा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पसंद है वो, आप उसके लिए अंदर से अभिप्रेरित हो।
तो जो मतलब इंटरनल मोटिवेशन होता है उसका रीजन आपके अंदर मिलेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर होगा। जैसे कि आपको कुछ भी आप समझ लीजिए कि आपको खेलना पसंद है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बॉल खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद होता है, तो उनका कोई ये नहीं है कि उनको कोई बाहर से मतलब उनका मिल जाएगा या कोई उन्हें आके बहुत सारे पैसे दे देगा, कोई अवार्ड दे देगा या कुछ भी है, ऐसा मतलब मिलने का बाद में मिलेगा। अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी वो कंटिन्यू खेल रहे हैं अपना, तो प्रेरित हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से ये मतलब वो उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे कि आप गिटार बजाते हो, आपको म्यूजिक पसंद है तो आप गिटार बजाते हो। आप गिटार बजा रहे हो तो आप उसको कोई उसके लिए पैसे अगर दे रहा है तो वो अलग बात हुई। लेकिन अगर आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पैसे उसके नहीं भी मिल रहे हैं तब भी आप प्रेरित हो अंदर से और तब भी आप उसको बजा रहे हो। तो ये हुआ आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। वहीं पे आपका जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है, वो क्या होता है? बाह्य का मतलब ही होता है बाहर। बाह्य का मतलब ही होता है बाहर और आंतरिक का मतलब होता है आपका अंदर। ठीक है, जिसका रीजन आपके अंदर हो वो हो गया आपका आंतरिक, और जिसका रीजन आपके मतलब बाहर हो, जैसे कि आपको पापा को खुश करना है, अपनी माँ को खुश करना है, या अपने कोई फ्रेंड है ऐसा जिसको आपको इम्प्रेस करना है, या फिर आपको शादी करनी है, या आपको सबको अच्छा दिखाना है कि मेरा एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, तो वो आपका बाहर का मतलब बाह्य अभिप्रेरणा होगा कि आपको किसी को इम्प्रेस करना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है वो काफी अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ वहीं पे आपका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, ये काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है, वो आपका लॉन्ग टाइम चलता है। वहीं पे जो आपका बाह्य प्रेरणा होता है ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रेरणा, जैसे कि आपको एक चॉकलेट मिली, आपने अच्छे से पढ़ाई की, छोटा बच्चा है, फिर उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, उसकी नीड बढ़ेगी तो उसको 2 चॉकलेट, फिर एक दिन ऐसा आएगा जो उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी तो वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बाह्य प्रेरणा है। उसको चॉकलेट मिल रही थी तो वो पढ़ाई कर रहा था, उसको चॉकलेट नहीं मिली तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये हुआ उसका बाह्य प्रेरणा, क्योंकि आप कब तक उसको चॉकलेट दोगे भाई? एक टाइम आने पे उसको बंद तो कर ही दोगे चॉकलेट देना आप। तो बाह्य प्रेरणा जो होती है वो आपकी अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं पे जो आपका आंतरिक प्रेरणा होता है, मतलब जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है वो काफी अच्छा माना जाता है कि आप खुद से प्रेरित हो। अभी आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको सीटेट क्लियर करना है, तो आप खुद से प्रेरित हो कि हमको सीटेट क्लियर करना है। तो आपको तो कोई उठाता नहीं होगा कि आप उठ के पढ़ लो, या आपको रात में कोई बताता नहीं होगा कि आप पढ़ लो। आप खुद से पढ़ते होगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमको सीटेट क्लियर करना है, आप खुद से अभी प्रेरित हो। ठीक है, तो आंतरिक जो प्रेरणा है आपका काफी अच्छा माना जाता है, और जो बाह्य प्रेरणा है वो अच्छा नहीं माना जाता, मतलब कुछ हद तक। जैसे कि आपको ये भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक अच्छा माना जाता है। ये कुछ हद तक अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप आंतरिक प्रेरित हो, मान लीजिए कि आप आंतरिक प्रेरित हो, मतलब इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर है, लेकिन बीच में पुश करने के लिए, जैसे कि आपको आपके पापा ने कह दिया कि बेटा अच्छे मार्क्स ले आना, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा या बाइक दिला दूंगा, तो क्यों क्या मतलब इसके लिए बीच में आपको पुश किया गया, आपको बीच में थोड़ा सा बाह्य प्रेरणा दे दिया गया, इससे कि आप और मोटिवेट हो और अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो बाह्य प्रेरणा कुछ हद तक ठीक माना जाता है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपका बहुत अच्छा माना जाता है। ये लॉन्ग टाइम चलता है और ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और एक बात है, जो लॉक्स आप कंट्रोल, मतलब इसका जो होता है, इसका रीजन आपके अंदर ही मिलेगा, आपके अंदर ही, और ये होगा आपका आउटसाइड जो बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि इसका रीजन आपको बाहर मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो मोटिवेशन है आपको समझ आ गया होगा, ये 2 प्रकार का होता है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो आपका आंतरिक होता है, और जो आपका एक्सटर्नल होता है वो आपका बाह्य होता है। जो इंटरनल है आपका आंतरिक, मतलब उसका रीजन आपको अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे म्यूजिक पसंद है तो आप गाने गाते हो, आपको म्यूजिक पसंद है, उसके लिए आपको कोई पैसे दे ना दे, कोई तारीफ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंटिन्यू अपना म्यूजिक बजाते रहोगे या गाते रहोगे, जो भी है, ठीक, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि देखा होगा जिसको जो चीज पसंद होती है करना, वो लॉन्ग टाइम चलता है, वो कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन वहीं पे जो बाह्य प्रेरणा होती है बाहर, जैसे कि आपको आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जॉब पे जाते हो, अगर आपको पैसे ना दिए जाएं, ठीक है, आपको पैसे ना उसके मिले, तो आप जॉब पे जाना बंद कर दोगे। क्यों?
क्योंकि आपका बाह्य प्रेरणा है, ये आपका जो युवा, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जब ये आपको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे तो आप जॉब पे जाना बंद कर दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी नीड है। ठीक है, इसका जो रीजन होता है आपका बाहर मिलता है, वो जो आंतरिक है इसका अंदर मिलता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, इससे थोड़ा सा और रिलेटेड है, ये समझ लेते हैं हम लोग। इसका होता है अंतः आत्मता, मतलब ये आपको खुद के अंदर होता है। अंतः आत्मा से मतलब ये आपका जो भी है, ये आपके अंदर ही, ये आपके अंदर ही इसका रीजन मिलता है देखने को। वहीं पे आपका लोभ की दृष्टि से मतलब ये इसका आपका एक्सटर्नल होता है, ये वाय होता है। तो जो आपका वाय होता है इसमें आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है। तो आपको कोई मतलब जैसे आपका ट्रॉफी मिलना हो गया, वो भी हुआ। आपका जो होगा सैलरी, आपका मार्क्स, मतलब आपको अच्छे नंबर मिले, तो ये आपका वाय है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ये होना चाहिए कि पढ़ाई करना आपको पसंद है, लेकिन वहीं पे आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर आप चाहते हो कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, तो वो अलग हुआ, वो आपका वाह्य प्रेरणा हो गया। आपकी सैलरी, सैलरी भी आपका वाह्य के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सैलरी ना दी जाए तो आप एक जॉब पे जाना तुरंत बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपको पैसे की जरूरत है, आपकी नीड है, और अगर आपकी नीड ही पूरी नहीं हो रही है तो आप क्यों जाओगे? ये आपका वाह्य हुआ। लेकिन वहीं पे आपका गिटार बजाना पसंद है, ठीक, आपको गिटार बजाना पसंद है, तो आप गिटार बजाते रहोगे। टाइम जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा आप गिटार बजा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको गिटार बजाना पसंद है। अब उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तब भी कोई मतलब बात, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये पसंद है तो आप कंटिन्यू करते रहोगे। ये हुआ क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है, ठीक है, अगर नहीं समझ आया है आपको मोटिवेशन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, मैं और बेहतर तरीके से करूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से रिपीट कर मतलब फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट मतलब आगे पॉइंट पे चलते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो थे आपके बीएफ स्किनर, ठीक है, जो आपके बीएफ स्किनर थे, का मतलब अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन जो है आपका नेशनल हाईवे की तरह होता है। नेशनल हाईवे क्या है? जैसे कि आप लोग बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, जो भी, जो आप हाईवे पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि हाँ अब रास्ता बहुत अच्छा है, इस पे हाई स्पीड में हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो आपके वीएफ स्किनर थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना ये था कि जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका अभिप्रेरणा है, ये एक हाईवे की तरह, एक नेशनल हाईवे की तरह है। जब आप अंदर से मोटिवेट होगे, जब आप अंदर से मोटिवेट होगे, मोटिवेशन आपके अंदर होगा, तो आप बहुत तेजी से सीखते हो, आप बहुत तेजी से सीखोगे। लेकिन वहीं पे आपका जो अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। आपके अगर अंदर इतनी क्षमता है कि हाँ ये मैं सीख सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे, क्योंकि मोटिवेशन होना मतलब व्यक्ति में बहुत जरूरी होता है। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी है, और एज अ टीचर भी बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। उसको आंतरिक मोटिवेट ज़्यादा करना चाहिए। बाह्य मोटिवेट तो थोड़ा बहुत, जैसे कि हाँ ये अच्छे से कर लेना या ये वर्क कर लेना तो ये आपको मिलेगा, वो थोड़ा सा पुश करने के लिए होता है कि बच्चे को बोरियत फील ना हो, थोड़ा सा वो और अच्छा सा परफॉर्म कर पाए। इसलिए जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो थोड़ा सा पुश करने के लिए होता है कि बच्चा थोड़ा सा आगे और अच्छे से मतलब बढ़ पाए। ठीक, तो ये हुआ एक मतलब स्किनर थे, उनका मानना था कि ये जो आपका मोटिवेशन है ये नेशनल हाईवे की तरह है। जितना अच्छा मोटिवेट होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। मतलब जितना ही अच्छा बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा, जितना ही अच्छे से वो अभिप्रेरित होगा, उतना ही अच्छे से वो लाइफ में सक्सेस होगा, वो उतनी ही अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो मोटिवेशन है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मोटिवेट जैसे कि आप हुए, अगर आप मोटिवेट नहीं हो तो चलो ठीक है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ही करके आप दिन आपके बीतते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको मोटिवेट हो कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है,
तो आप कर ले जाओगे, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा कि आप सीटेट के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, तो ये हुआ। आगे चलते हैं। बच्चों में इंटरनल मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों में आपको एज ए टीचर इंटरनल मोटिवेशन मतलब आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चलता है। ये लॉन्ग टाइम चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका लॉन्ग टाइम चलता है। क्योंकि ये बच्चा जब आंतरिक अभिप्रेरित होता है तो वो लंबे समय तक कर सकता है कोई भी वर्क, और वो लंबे समय तक सक्सेस भी हो जाएगा उसमें। उसके लिए जब वो आंतरिक अभिप्रेरित होगा तो वो कोई भी कार्य अच्छे से कर लेगा और वो लॉन्ग टाइम चलेगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं आगे। जो आपका अभिप्रेरणा का चक्र है, ठीक, सर्कल ऑफ मोटिवेशन जो है आप लोगों का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका अभिप्रेरणा का चक्र है वो आप लोग ध्यान रखना, एनडीए गैर मतलब गैर, इससे आप लोग ध्यान रखना, एनडीए मतलब GAR है, गैर होगा। ठीक, तो एन से होगा आपका नीड, डी से होगा ड्राइव मतलब आपका प्ररोध, ए से होगा आपका अराउजल, ठीक है, जी से होगा गोल्ड मतलब गोल डायरेक्शन, डायरेक्टेड अब बिहेवियर हो जाएगा आपका, और फिर होगा आपका अचीवमेंट। ठीक है, फिर आर से हो जाएगा रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग देख लेते हैं ये है क्या। नीड, नीड का मतलब ही होता है आपका आवश्यकता। अभी मैंने आपको बताया कि नो नीड नो मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर कोई नीड नहीं है, जब तक अंदर आपके कोई भी मतलब आवश्यकता नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको आवश्यकता है कि मुझे जॉब लेनी है, अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है, अपने माँ बाप की मतलब उनकी सेवा करनी है, अपना आगे अच्छा करना है, ठीक, अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो आपकी नीड है, तभी आप उसके लिए मोटिवेट होगे। जब तक कोई नीड नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। क्यों, देखो एक बच्चा होता है, बच्चे की कोई नीड नहीं होती, बचपन में कोई नीड नहीं होती, वो कुछ नहीं करता है, उसको आप खुद भेजते हो कि जाओ स्कूल जाओ या ये पढ़ लो या ये वर्क कर लो, कुछ भी। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए उसकी कोई नीड नहीं है, अभी वो छोटा है। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हो आपकी नीड, आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मोटिवेट होते हो और आप वर्क करते भी हो। तो जो मोटिवेशन होता है आपका, ठीक है, जो आपका मोटिवेशन होता है वो यही है कि किसी कार्य को करना और उसको मतलब शुरू करना और उसको जारी रखना और अपने गोल तक पहुंचना ही आपका मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन जब तक आपकी कोई नीड नहीं होगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। जब आपकी नीड होगी, आपको लगेगा कि हाँ मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मुझे अपनी बेहतर ज़िंदगी जीनी है, अपने परिवार की, तो अपने परिवार के साथ अपनी बेहतर ज़िंदगी जीनी है, तो आपकी एक नीड हुई, आपकी आवश्यकता है कि आपको एक जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए पढ़ाई भी करोगे। ठीक है, आप उसके लिए पढ़ाई करोगे, बुकें खरीदोगे, ट्यूशन जाओगे, कोचिंग जाओगे या फिर यूट्यूब से पढ़ोगे, तो वो आपकी नीड है, तो आप अभिप्रेरित हुए, तो आप उसके लिए कोई रिसोर्स भी ढूंढ लोगे और आप अपनी मतलब जो भी पढ़ाई है या फिर जो भी वर्क है, दुनिया में कोई भी फील्ड हो सकती है, आप उसके लिए अभिप्रेरित होगे, तो आप उसमें अभिप्रेरित होकर आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से आप तभी कर सकते हो जब तक आपकी कोई आवश्यकता होगी, उसके मतलब जब तक कोई नीड होगी, तभी आप मोटिवेशन आपके अंदर होगा, तभी आप मोटिवेट हो पाओगे। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है आपका ड्राइव मतलब आपका प्ररोध। जैसे कि आपको नीड थी कि आपको जॉब लेनी है, ठीक, आपको नीड थी कि हमको जॉब चाहिए, आपकी नीड थी, आप सोच रहे हो अपने दिमाग में कि हमको हमारे अंदर मतलब हमको एक जॉब चाहिए। अब आपका मतलब जो ड्राइव है, प्ररोध है, आपके अंदर चल रहा है कि हाँ इसके लिए मुझे मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, ये बुक लेनी चाहिए, या फिर मुझे यहाँ से ट्यूशन पढ़ना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ से कोचिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे ऑनलाइन मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, या फिर जो भी है आपका, ठीक, आपके अंदर चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है माइंड के अंदर, आपका ये चलता रहेगा। फिर ये लॉन्ग मतलब थोड़े टाइम के बाद आपके अंदर उत्तेजना आएगी मतलब अराउजल, आपके अंदर मतलब आग की तरह ये वर्क करता है। ये आप लोग ध्यान रहे, जैसे कि आपकी कोई नीड हुई, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो धीरे धीरे कि मुझे ये करना है, यहाँ से करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद आपके अंदर उत्तेजना जगेगी कि अब नहीं रुक सकता मैं, तो अब तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम निकल रहा है। जैसे कि आपको अभी जैसे कि आपका सीटेड है, आपकी आवश्यकता है क्या, मुझे जॉब लेनी है, आपको ये भी पता है कि जब तक आपका सीटेड क्लियर नहीं होगा आप किसी भी
जॉब में मतलब जॉब जहाँ भी है वैकेंसी आती है वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, तो आपको ये पता है कि हमको सीटेट क्लियर करना है, आपकी नीड है कि हमको जॉब चाहिए। आपके दिमाग में अब आया ड्राइव की, मतलब हमको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुकें पढ़नी है, कहाँ से कोचिंग करनी है, कहाँ से क्या करना है। ठीक, आपके दिमाग में ये चल रहा है प्रोसेस, ये चलता रहा कुछ टाइम तक। फिर आपके एक टाइम ऐसा आया आपका कि आपके अंदर उत्तेजना जगी, मतलब आपका अराउजल हुआ, जैसे इसको कह सकते हैं एक आग की तरह, एक फायर की तरह, मतलब एक आग की तरह हुआ कि नहीं अब तो मैं नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 1.5 महीने ही बचे हैं, या फिर मतलब या फिर 2 ही महीने बचे हैं। आपके अंदर ये आया कि अब नहीं रुक सकता, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपके अंदर उत्तेजना जगी। फिर वहां पे आया आपका गोल डायरेक्शन बिहेवियर, मतलब आपने दिशा निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर दिया। आप बुक ले आए, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, या फिर आपने कोई मतलब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया, या आपने कहीं यूट्यूब पे कोई बेस्ट टीचर ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपके अंदर उत्तेजना जगी। पहले आपकी आवश्यकता, कोई नीड हुई कि मुझे ये जॉब लेनी है, फिर आपके दिमाग में चला, प्रोसेस हुआ कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, क्या हुआ, आपके दिमाग में ये प्रोसेस चल रहा है। फिर एक टाइम आने के बाद आपके अंदर उत्तेजना जगी कि अब नहीं रुक सकता, क्योंकि अब तो टाइम कम बच रहा है, मेरे पास 2 ही महीने हैं, तो अब मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपने अब बुक ले आए, आप तुरंत गए बुक ले आए, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, या फिर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, या फिर जो भी है आपका, जैसे भी आपको लगता है कि मुझे मतलब हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे अपना सीटेट, तो आपने वो प्रोसेस किया। अब आपने दिशा निर्देशित व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। क्यों दिशा निर्देशित व्यवहार? क्या हुआ कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप बुक मतलब बुकों से पढ़ने लगे, या फिर आप फिर उसके क्वेश्चन देखने लगे, या फिर आप कोई कोचिंग करने लगे, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। अब आपने उस दिशा के मतलब दिशा निर्देशित मतलब जिस दिशा में आपको जाना है, उस दिशा की तरफ आपने अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये आपका हो गया दिशा निर्देशित व्यवहार। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका, अब है आपका अचीवमेंट, उपलब्धि। आपने दिशा निर्देशित व्यवहार मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया, जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर एक टाइम आने के बाद आपको अचीवमेंट, आपको उपलब्धि मिल गई। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको अचीवमेंट मिल गई, आपने उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो ये हुआ आपका अचीवमेंट, मतलब आपने इतनी मेहनत की। पहले आपने अपनी नीड को समझा, जब नीड समझेंगे तो आप उसके लिए मोटिवेशन अंदर आएगा, मोटिवेट होंगे। फिर आपके अंदर दिमाग में प्रोसेस चलेगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, फिर आप उसके लिए उत्तेजित हो जाओगे तुरंत कि अब तो टाइम नहीं बचा है, अब मुझे पढ़ना चाहिए। फिर आप उसके दिशा निर्देशित व्यवहार करने लगोगे। गोल डायरेक्शन मतलब बिहेवियर, आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए अपना व्यवहार मतलब आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, फिर पढ़ते रहने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका एग्जाम होगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आपका एग्जाम आ जाएगा, आप एग्जाम दोगे और आप अचीवमेंट मतलब आप पास हो जाओगे, आपको उपलब्धि प्राप्त हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर आ जाएगा रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब आपका उत्तेजना की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो उद्देश्य था वो आपका पूरा हो चुका है। तो एक टाइम आने के बाद आपकी जो उत्तेजना थी, मतलब जो अराउजल था आपका, ये कम हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो उत्तेजना थी उसकी में कमी इसलिए आ जाएगी कि आपकी जो आवश्यकता थी वो आपकी पूरी होगी। आपको सीटेट क्वालिफाई करना था, आपने कंप्लीट कर लिया, आप क्वालिफाई कर गए। तो ये हुआ प्रेरणा का चक्र, पूरा ये प्रेरणा का चक्र हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एक टू द पॉइंट शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको नीड है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, आप एक ही एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपना वेट से रिलेटेड कर सकते हैं या कोई भी ए टू जेड। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप इसी से समझिए, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम है और सीटेट की ही एक क्लास है और सीडीपी की क्लास है। तो आप लोग अपने एग्जाम से रिलेटेड जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग एक पॉइंट मतलब सिंपल से एक शॉर्ट में समझते हैं हम लोग फिर से। आपकी एक मतलब नीड हुई क्या कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको ये आपके अंदर ये नीड आई, आपके अंदर ये आवश्यकता आई।
आवश्यकता आपने महसूस की कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है। क्यों? क्योंकि जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा आप कोई जॉब नहीं पा सकते। अब आपके अंदर अभिप्रेरणा आई, जब आपके अंदर नीड आई तो आपके अंदर मतलब मोटिवेशन भी आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नो नीड नो मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर कोई आवश्यकता नहीं होगी आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होगे। ये हुआ। तो आपका नीड हुआ, मतलब आपको नीड हुई कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, ये हुआ। अब आपके अंदर ड्राइव, मतलब आपके अंदर प्रणोद, मतलब आपके अंदर दिमाग में प्रोसेस चला कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ से प्रयोग के क्वेश्चन लगाने, आपके दिमाग में प्रोसेस चल रहा है। फिर एक टाइम आया आपके अंदर अराउजल, मतलब आपके अंदर उत्तेजना जगी कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं या फिर 1 महीना बचा है। ठीक, आप उत्तेजित हुए उसके प्रति। फिर आपने तुरंत उसी के प्रति दिशा निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर दिया। गोल डायरेक्टेड मतलब बिहेवियर, जैसे आपने उसी के प्रति आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जो आप बुक लाए थे आप बुकें ले आए, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आपने कोई बेस्ट टीचर ढूंढ लिया, आप पढ़ाई करना शुरू कर दी। मतलब आपने उस दिशा की ओर व्यवहार करना शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। फिर आपने पढ़ाई शुरू की, फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपका एग्जाम आ गया, आपने एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई कर गए। तो आपका जो अचीवमेंट था वो आपको प्राप्त हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, अचीवमेंट मिल गया आपका। फिर आपका एक टाइम आया कि जो उत्तेजना में कमी आ गई, मतलब रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब आपका जो है उत्तेजना में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीड थी वो पूरी हो गई। समझ आ गया आपको? अगर नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगी। मैं जितना भी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो आपका मध्याह्न मतलब मिड डे मील जो आपका मिड डे मील था, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, जो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1995 में, ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें फिजिकल नीड की मतलब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई थी। ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ये आपका जो मैस्लो की आपकी थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे उसमें समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मोटिवेशन का चैप्टर मतलब टॉपिक था, एक चैप्टर है आप में, तो ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से समझा दूंगी या फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब हम लोग चलते हैं आपके जो मैस्लो की थ्योरी है उस पर। मोटिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, जो आपका अभिप्रेरणा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं जो अब्राहम मैस्लो की अनुक्रम का जो सिद्धांत है, जो आपका अब्राहम मैस्लो की नीड है, जो उनकी तो जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। इन्होंने जो बताया, ठीक है, इन्होंने जो बताया तो इसमें 6 स्टेजेस इन्होंने बताए थे, ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताए। पहला इन्होंने बताया, ये मतलब पहले बच्चा इसमें जाएगा, फिर इसकी जब नीड यहाँ पूरी होगी तो इसमें जाएगा, दूसरे में जब दूसरे से नीड पूरी होगी तो फिर तीसरे में जाएगा, इसमें उसकी नीड पूरी हुई तो इसमें जाएगा, फिर इसमें नीड पूरी हुई तो इसमें जाएगा। ठीक, ये हुआ प्रोसेस, ये चलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि बच्चे के जो फिजियोलॉजिक नीड है, मतलब जो उसकी शारीरिक आवश्यकता है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की आवश्यकताएं मतलब शारीरिक आवश्यकताएं तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को भूख लगना, प्यास लगना, पानी पीना, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो शारीरिक आवश्यकताएं तो शुरू हो जाती हैं। जो आपका शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसमें क्या होगा, आपका एयर, जैसे आपको हवा चाहिए, आपको वाटर मतलब पानी चाहिए, आपको फूड, आपको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, शेल्टर, रहने के लिए भी एक छत होनी चाहिए क्योंकि रहोगे कहाँ। सोना भी है आपको, अगर सोओगे नहीं, 4 दिन से आप सोए ना हो तो कोई वर्क नहीं कर पाओगे आप पहनने के लिए कपड़े भी होने चाहिए। ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्शन है ये इसमें डाल दिया गया है, रिप्रोडक्शन आपका होना इसमें चाहिए, जो लव एंड बिलोंगनेस है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो इसमें कोई नीड नहीं हुई क्योंकि ये शारीरिक आवश्यकता नहीं, ये तो लव एंड बिलोंगनेस में जाएगा, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता में जाएगा। तो ये आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे, हम इसको इसमें छोड़ रहे हैं।
लेकिन जो आपका शारीरिक आवश्यकता है, जो आपका मतलब फिजियोलॉजी नीड है, उसमें आपको हवा भी चाहिए, उसमें आपको जीने के लिए पानी भी चाहिए, उसमें आपको खाना भी चाहिए। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा, कहते हैं ना, जब तक पेट में खाना ना हो आपको समझ नहीं आता है। जब तक आपके अंदर मतलब आपको भूख लगी हो कस की, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मतलब पढ़ाई के आपसे कोई वर्क नहीं हो पाएगा। कहते नहीं है, जब तक वो कहावत है एक, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लोकंठी और ये माला। तो वही यहाँ पे मतलब कहा गया है कि जब तक पेट नहीं भरा होगा तब तक वर्क कोई भी कार्य नहीं कर सकता, मतलब दिमाग वर्क नहीं कर सकता, ना आपका बॉडी कर सकती है ना आपका माइंड कर पाएगा। तो जीने के लिए हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए, और रहने के लिए छत भी होनी चाहिए। आखिर रहोगे कहाँ, जंगल में तो रह नहीं सकते। ठीक, सोना भी है क्योंकि शारीरिक नीड है। अगर आप सोओगे नहीं, आप 4-5 दिन से सोए ना हो, तो आप पत्ते बटोरते रह जाओगे, अजीब सा लगता रहेगा। कपड़े भी पहनने हैं क्योंकि भाई शरीर को भी तो ढकना है। तो ये हुआ आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। जब तक आपको हवा, पानी, फूड, छत, सोना ये सब नहीं मिलेगा तो आप कैसे जियोगे, मतलब खान जीने मतलब ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हुई। आपको अगर पानी ना मिले तो आप कैसे रहोगे, अगर आपको खाना ना मिले तो आपसे कोई वर्क हो पाएगा। अगर आपको भूख लगी हो और आपसे कह दिया जाए कि आप पढ़ाई कर लो 2 घंटे, आपसे हो पाएगी? बहुत ही मुश्किल है कि आपसे 2 घंटे पढ़ाई हो पाए, या आपसे 1 ही घंटे पढ़ाई हो पाए। तो पेट भरने के लिए भोजन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी शारीरिक आवश्यकता है। अब आपके लिए रहने के लिए छत भी होनी चाहिए क्योंकि आप ऐसे जंगल में जाके तो रह नहीं सकते। तो इसकी भी आपकी आवश्यकता है, क्यों? ये शारीरिक नीड है। आपको सोना भी है और आपको कपड़े भी चाहिए। तो ये हुआ आपका जो है आपका फिजिकल मतलब साइकोलॉजी नीड, जो आपका शारीरिक आवश्यकता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, मान लीजिए कि आपको हवा भी अच्छी खासी मिल रही है, आपको पानी भी मिल रहा है पीने के लिए, आपको खाना भी मिल रहा है, ठीक है, आपको खाना भी मिल रहा है, आपको मतलब शेल्टर, आपके पास घर भी है रहने के लिए, आपको अच्छी खासी नींद भी मिल जा रही है, आपको सोने का टाइम भी मिल रहा है, आपके पास कपड़े भी हैं अच्छे खासे पहनने के लिए। तो ये आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, जो शारीरिक आवश्यकताएं। अब जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो आपको तो पता ही है, मतलब हर इंसान की, हर बच्चे की, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। ये नहीं है कि जैसे कि आपको साइकिल की आवश्यकता थी, आपको साइकिल मिल गई, अब आपकी नीड पूरी हो गई, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। आपको एक चॉकलेट चाहिए थी, आपको एक चॉकलेट मिल गई, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, आप कभी दूसरी चॉकलेट नहीं मांगोगे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। कहा गया है, कभी कभी आपने सुना होगा, गांव या शहर में कहते कि व्यक्ति की कभी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। वो मरने वाला भी होगा तब भी उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी और कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। तो व्यक्ति की कभी इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो जो आपका पहला स्टेज था, शारीरिक आवश्यकताएं, वो आपकी पूरी हो गई। आपको हवा मिल गई, आपको पानी मिल गया, आपको खाना मिल गया, आपको छत मिल गई रहने के लिए, मतलब घर मिल गया, आपको सोने के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है, आपको कपड़े भी अच्छे खासे मिल गए। अब आपकी एक जो थी नीड वो पूरी हो गई, जो आपकी साइकोलॉजी नीड थी, मतलब शारीरिक आवश्यकताएं थी। अब हम दूसरे स्टेज पे चले जाएंगे। आपको पहली आपकी नीड पूरी हुई, अब हम लोग दूसरे स्टेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सेफ्टी नीड, अब आपको मतलब सुरक्षा भी तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आए बाघ आपको खा जाए। ठीक है, तो आपको मतलब अपनी सेफ्टी भी तो चाहिए कि हमको सेफ्टी मेरी हो। तो सेफ्टी में मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, आपको अपनी खुद की सिक्योरिटी भी तो चाहिए। तो ये हुआ आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट, आप नौकरी कर लोगे कि हाँ आपको आवश्यकता है कि आपके पास 4 पैसे हो तो आप कुछ खरीद पाओ, कुछ अपने लिए सेव कर पाओ कि मतलब भविष्य में काम आए। या फिर आप एफडी करा दो, बहुत लोग एफडी करा लेते हैं कि मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि जो आर्थिक स्थिति अच्छी ना हुई, कभी पैसे की जरूरत हुई तो हमारी वो हेल्प हो जाए। ठीक है, ये हुआ आपका। आप कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी करा देते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो तो मेरी जो शारीरिक आवश्यकता है वो पूरी हो जाए।
जैसे कि आपने देखा हो जो KBS दिल्ली में है, तो वो मतलब जितनी भी आपका मेडिकल या कुछ भी आवश्यकताएं होती वो वहां से पूरी होती हैं। तो अब आपका सेफ्टी नीड भी हुआ। जब आपका शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो आप अपने लिए सेफ्टी ढूंढोगे। तो इसके लिए आप कोई FD करा लोगे, नौकरी ढूंढ लोगे, 4 पैसे सेव करना शुरू कर दोगे, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लोगे, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी मतलब कुछ बनाना शुरू कर दोगे कि हाँ हम 4 पैसे बचाएं तो हम कुछ बना सकें। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य में काम आए, अपने लिए सेव कर सको। ये हुआ। अब आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं की जो नीड थी वो भी पूरी हो गई। आपका शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई, अब आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकता भी पूरी हो गई। अब हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि इतने में तो रहना नहीं है। अब जब दोनों आवश्यकताएं पूरी हो गई आपकी, ठीक है, जब दोनों आवश्यकताएं पूरी हो गई तो अब आपके अंदर कुछ और भी आवश्यकताएं जगेंगी। उसको कहते हैं लव एंड बिलोंगनेस, मतलब प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता भी होगी। भाई आपकी जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हुई, फिर आपकी जो सेफ्टी नीड थी, सुरक्षात्मक आवश्यकता थी, वो भी पूरी हो गई। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपके साथ कोई हो जिसके साथ आप हंस सको, रो सको, बात कर सको या कुछ शेयर कर सको। तो अब आपके अंदर प्रेम और अपनत्व की भी आवश्यकता होगी, वो भावनाएं जगेंगी आपके अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब फ्रेंडशिप, आप 4 दोस्त बनाओगे, 4 दोस्त ऐसे बनाओगे कि हाँ कभी आवश्यकता पड़े तो ये मेरे काम आए, ठीक। ये हुआ आपका, जैसे आपकी फैमिली हुई या सेंस आप कनेक्शन, मतलब आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट होगे कि जिससे आपको बातचीत करना अच्छा लगता हो। वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, या फिर एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं। वो मतलब आपका फैमिली में मेंबर हो सकता है, जैसे आपकी माँ हुई, पापा हुए, भाई हुई, बहन हुई, या फिर कोई रिलेशन में हुआ ऐसा जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, और या फिर जिसके साथ आप सारी बात शेयर कर सकते हो। तो ये हुआ आपका प्रेम और अपनत्व, जिस मतलब ये प्रेम और अपनत्व में फ्रेंडशिप आ गई। आप अपने दोस्त के लिए मतलब कोई फीलिंग्स ऐसी होती हैं तो आप अपने 4 फ्रेंड बना लोगे, उसमें आप उनसे बात करोगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओगे जो कभी फ्यूचर में जरूरत हो तो आपके साथ खड़े हों। अब आपका प्रेम, जैसे कि आप फैमिली में आप अपने माँ बाप से, भाई बहन से मतलब इंटरेक्ट होगे, बातचीत करोगे, थोड़ा अपनापन फील करोगे, ठीक है। आपके अंदर प्रेम मतलब लव, अपना गर्लफ्रेंड बनाओगे या शादी करोगे या जो भी है अपना वट, ये हुआ आपका। तो जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पहले पूरी हुई, फिर आपकी सुरक्षात्मक, आपने अपने सेफ्टी ढूंढी, फिर आपने सोचा कि कोई ऐसा मिले या फिर 4 लोग ऐसे मिले जो हम जिससे हंस सके, बोल सके, बात कर सके, या अपनी जो फीलिंग है वो हम एक्सप्लेन कर सके। तो उसके लिए आप 4 दोस्त बना लोगे, या फिर उसके लिए आप कोई गर्लफ्रेंड बनाओगे या बॉयफ्रेंड बनाओगे, या फिर शादी करोगे, मतलब जो भी है आपका, या फिर अपने फैमिली मेंबर से बातचीत करोगे, या फिर किसी से ऐसे मतलब सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब किसी से ऐसा कनेक्शन आपका रहेगा, वो हुआ। अब आपकी ये भी नीड पूरी हो गई, आपके फ्रेंड बन गए, आप अपनी फैमिली से बात कर मतलब फैमिली मेंबर से अच्छे से बिहेव करने लगे, मतलब बातचीत होने लगी आपकी। आपने किसी से मतलब आपका ऐसा कोई 2-4 व्यक्ति हुए जिससे आपका अच्छा कनेक्शन है, आप उनसे बातचीत करते हो। आपने 2-4 ऐसे फ्रेंड बना लिए जिनको कभी मतलब आपकी आवश्यकता हुई तो आप उनके लिए खड़े हो, और आपको कभी आवश्यकता हुई तो आपके लिए वो खड़े हैं, ठीक। तो आपका जो लव एंड बिलोंगनेस है, प्रेम और अपनत्व की भावना, ये पूरी हुई। अब आपकी 3 आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब देखो, जब आपका प्रेम और अपनत्व मतलब जब आपको प्यार, लव ये सब मिल गया, आपको फ्रेंडशिप भी मिल गई, तो कुछ सम्मान की भी बातें आएंगी कि अब तो मुझे सम्मान चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आपको कि सम्मान की आवश्यकता, इसमें आपका आ जाएगा स्टीम, मतलब आपको अब सम्मान चाहिए। होता नहीं है कि कुछ लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो कहेंगे ऐसे बात करते हो, आपका मतलब ये बात करने का तरीका है, मैं आपसे बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, कि मुझे सम्मान दो। उनकी जो भावनाएं वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि मुझे सम्मान दो, दो मुझे सम्मान दो। तो वो इसी स्टेज में आ जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आता है सम्मान की आवश्यकता, मतलब स्टीम, मतलब इसमें बच्चा रिस्पेक्ट ढूंढता है। जो व्यक्ति होता है इसमें बच्चा नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति हो जाए मतलब एडल्ट हो जाता है, एक वयस्क नागरिक बन जाता है। उसमें रिस्पेक्ट, उसको सम्मान की आवश्यकता होने लगती है। सेल्फ इंट्रेम मतलब सेल्फ स्ट्रीम, मतलब उसके खुद की आवश्यकता, मैं हूँ क्या, मेरा क्या नाम है, मतलब मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, वो यहाँ पे भावना जो है उसकी वो प्रेरित होने लगती है।
ये आप लोग ध्यान रखना। उसको फ्रीडम भी चाहिए। देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, उस पे आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन वहीं पे जब वो बड़ा हो जाता है, वो 20 साल का या 18 से अबव हो जाता है, तो उस पे आपका इतना कंट्रोल नहीं रहता। वो 20 साल का जब बड़ा हो गया तो वो खुद कहने लगता है कि मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रीडम की जो है वो आवश्यकता जगती है, उसको फ्रीडम चाहिए भी। तो ये हुआ। इसमें आपको सम्मान चाहिए। अगर आप इस उम्र में हो, इस स्टेज में हो, और आपसे कोई रूड होके बात कर दे या चिल्ला के बात कर दे या फिर ऐसे बात करे जो आपको लगे कि इंसल्ट हो गई मेरी, तो वहां पे आप कहोगे कि ये कौन सा तरीका है बात करने का, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, या फिर थोड़ी ऐसे बात करते हैं, या फिर तुमको तमीज नहीं है। वो मतलब आपको लगेगा कि इसने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है या इसने मेरा अपमान किया है। तो वो यहाँ पे आपकी स्टेज हो जाती है सम्मान की आवश्यकता। अब आपको सम्मान चाहिए। आपको सम्मान भी मिल गया, ठीक है, मान लीजिए कि आपको सम्मान भी मिल गया। अब आएगा आपका आत्म सिद्धि, मतलब सेल्फ एरेक्शन, मतलब सिर्फ एट्रैक्शन, मतलब सिर्फ आपका आत्म सिद्धि आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है एक सेकेंड, इसमें होता है डायरेक्शन आप बिकम टू द मोस्ट द वन कैन बी। मतलब इसमें अब आपको आत्म सिद्धि, अब आपको आत्म सिद्धि चाहिए। आत्म सिद्धि क्या होता है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनको ये लगता है कि हम मैं इसी के लिए बना हूं, मैं इसी के लिए बना हूं। जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध को, उन्होंने मतलब खुद को पहचाना। जो आपके गौतम बुद्ध थे, उन्होंने खुद को पहचाना। तो इसमें हुई आपकी आत्म सिद्धि कि वो खुद को पहचान के वो आत्म सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। इसमें होता है कि कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इसी के लिए बनाऊं। जैसे आपने, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो आपके जो फौजी हैं, वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, और उसके लिए वो बलिदान भी हो जाते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं, आपके लिए गंवा देते हैं। तो उनको बुरा नहीं लगता, वो ये नहीं सोचते, नहीं, वो ये सोचते हैं कि मैं इसी के लिए बना हूं, मैं अपने देश के लिए बना हूं, और मैं इसी के लिए जी और मर सकता हूं। तो वहां पे जब वो अपने लिए अपनी जान त्याग देते हैं, मतलब वो देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, तो वो यहाँ पे इस स्टेज पे होते हैं आत्म सिद्धि। उनको आत्म सिद्धि की स्टेज पे वो होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो आपका आत्म सिद्धि है वो हुआ, लेकिन आत्म सिद्धि तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। व्यक्ति इसी 3 स्टेजों में खेलता रहता है, और बहुत ज्यादा ये 4 स्टेज में पहुंच जाता है। आत्म सिद्धि में बहुत ही कम, रेयर है कि पहुंच पाए कोई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये आपको जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी, आपको आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, अब आपका ये आएगा दिमाग में कि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हुई और वो आत्म सिद्धि, मतलब वो बाबा बन गए, या फिर वो कहीं चले गए जंगल में, वो मतलब वो जंगल में चले गए और भगवान का नाम लेने लगे। वो मतलब ये जो उनकी सुरक्षा और या अपनत्व की भावना और सम्मान की थी, इन्होंने सब त्याग दी और डायरेक्ट वो इसमें कूद गए। ठीक, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हुई और वो जाके आत्म सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। वो जाके जंगल में परिश्रम मतलब करने लगे, वो वहां पे भगवान का नाम जपने लगे। तो ये भी होता है कभी कभी। देखो, स्टेप तो यही है, ठीक है, लेकिन हर चीज का अपवाद है, हर चीज में आपको अपवाद देखने को मिलेगा। तो इसमें भी है वही, बट जरूरी नहीं है कि ये स्टेप ही अपनाए जाएं। कभी कभी देखा होगा कि आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं और फिर आप में लव एंड बिलोंगनेस आ जाता है, आपको प्रेम की आवश्यकता हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सुरक्षात्मक नीड पूरी हुई, फिर आपको सम्मान चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा, कुछ अच्छे ऐसे बच्चे भी हैं जो होते तो छोटे ही हैं, पर उनको बहुत ज्यादा अपनी मतलब ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे को हर्ट कर दिया, या फिर इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चों, छोटे बच्चे होंगे और फिर भी वो समझते होंगे कि हाँ इसने मेरी इंसल्ट की है ऐसे बात करके। तो ये अपवाद भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टेप जो है आपके यही होने चाहिए जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार, और ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ये आपको बेहतर समझ आएगा, और इसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन को भी कुछ हद तक समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स,
ये थी आपकी। अब हम लोग समझ लेते हैं। कल हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंट, अब हम लोग ये देख लेते हैं ये वाला पॉइंट। अब आपका जो था मिड डे मील, जो आपका मिड डे मील की शुरुआत हुई थी ये 1995 में हुई थी। अब ये क्यों शुरू हुई थी? ये आपका जाएगा शारीरिक आवश्यकता में। आपका कहाँ चला जाएगा? अभी मैंने आपको अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बताई, ये आपका जाएगा शारीरिक आवश्यकता में, स्टेप 1 में। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो आगे के बारे में सोच ही नहीं सकता। जब तक उसको प्यास लगी है तो प्यास पानी मतलब पीने के लिए उसको पानी ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं वो कुछ और रखा है वो खा लेगा, नहीं, उसको पानी ही चाहिए। तो जब वो खाना, उसको भूख लगी है तो उसको खाने के लिए खाना ही चाहिए। तो जब तक उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक वो आगे के बारे में नहीं सोच सकता है। तो इसलिए सरकार ने निकाला कि जो मिड डे मील है ये योजना शुरू की। इससे क्या हुआ कि स्कूल के में जो बच्चों की उपस्थिति थी वो बढ़ी, बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट बढ़ी बच्चों की। तो ये एक प्रोसेस रहा, इसलिए ये शुरू किया गया कि बच्चों की जो नीड है, कम से कम उनकी जो बेसिक नीड है वो तो कम से कम पूरी हो, उनको खाना पानी ये तो मिले। जब ये मिलेगा तो आगे के बारे में सोचेंगे और वो स्कूल आना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्कूल में प्रेजेंटी है, बच्चों की उपस्थिति वो बढ़ेगी और बच्चे अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपका ये जो मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिजिकल नीड मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। फिर होगा आपका अस्तित्व की जरूरत, फिर इसमें आएगा फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील। तो ये इसी के मतलब इसीलिए शुरू किया गया था आपका मिड डे मील, और ये आपका शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत चला जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चे की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक वो आगे के बारे में सोच ही नहीं सकता, बच्चा हो या कोई भी हो। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो कल आप ऑफिस जाना सोच नहीं सकते कि मुझे कल ऑफिस भी जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि पहले हम बच्चे की बेसिक नीड तो पूरी कर दें, जो उनकी बेसिक नीडें हैं वो हम लोग पूरी करें, फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग इंटेलिजेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स कल हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। आज मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक आपका मोटिवेशन और आपका एक अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। ये आपको आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कैसी लगी ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और एक बात है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड ही सारी वीडियोज़ मिलेंगी। हम लोग सीडीपी अच्छे से कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहा है, और साथ में हम लोग एक्सपर्ट सीरीज भी शुरू किए हैं। उसमें ये है कि आपका टॉपिक वाइज मतलब आपका टॉपिक टू क्वेश्चन भी चल रहा है, आपको साथ में क्वेश्चन कराए जाते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, मतलब पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और जो आए हुए हैं आपके प्रीवियस के क्वेश्चन, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग उसका टॉपिक मतलब उसका है क्या मामला वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे ये रहता है आपका दोनों चीज़ साथ में कवर हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें मेरी 2 क्लास हो चुकी है, 1 और 2 मैंने दोनों अपलोड कर चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। और ये हम लोग तो सीडीपी टॉपिक वाइज डिस्कस ही कर रहे हैं, उसमें इसमें भी मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरे 2 कंप्लीट हो गए, कल हम लोग इंटेलिजेंट पे चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।